अगर करनी है आपको जिंदगी में चांद सितारों से बात, अगर करनी है आपको जिंदगी में चांद सितारों से बात, आज करनी होगी आपको मेहनत दिन रात। तो दोस्तों, हार्ड लेबर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ता है एक बहुत ऊंचे मुकाम को पाने के लिए, और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर करना होता है। तो आइए एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे क्वेश्चंस तो रहना ही रहना है। तो देखिए, आप जब भी कोई फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखते हैं dy बाई dx। आप इसको y1 भी लिखते हैं, y डॉट भी लिखते हैं, आप इसको f डैश x पे लिखते हैं। आप कहते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। क्या है ये? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने यदि दो बार डिफरेंशिएट किया d2y पर dx स्क्वायर, इसको आप y2 भी लिखते हो, इसको y डबल डॉट भी लिखते हो, इसको आप f डबल डैश x भी लिखते हो। इसको बोलते हो क्या? इसको बोलते हो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हो। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर, दो बार डिफरेंशिएशन हुआ तो सेकंड ऑर्डर, थ्री टाइम डिफरेंशिएट हुआ तो थर्ड ऑर्डर, एंड लाइक दैट। इस तरह से बात आगे बढ़ती है। अब आप देखिए, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर को कैसे फाइंड करते हैं, डेफिनेशन क्या है उसका। ऑर्डर के लिए आप डिफाइन करते हैं, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर किसको कहेंगे आप, तो आप डेफिनेशन लिखिए, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is called the order of differential equation, is called the order of differential equation। सबसे ज्यादा ऑर्डर जिस टर्म का होगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वहां से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल देखिए और समझिए, एग्जांपल देखिए और समझिए। मान लीजिए आपके पास है d2y by dx स्क्वायर प्लस 3dy by dx प्लस 4y इक्वल टू 0। मान लीजिए ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 2। ठीक है। मान लीजिए आपके पास है dqy by dx क्यूब प्लस 4dy by dx होल स्क्वायर प्लस 3 d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू 0। मान लीजिए ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये कह रहा है कि दो बार डिफरेंशिएशन हुआ, ये कह रहा है एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, ये कह रहा है 3 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन रिपोर्टिंग टर्म तो ये फर्स्ट टर्म है, और यहां से मालूम हो रहा है कि 3 बार डिफरेंशिएशन का काम किया गया। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया 3। तो ऑर्डर एक सिंपल सा टर्म है, ये 1 2 3 4 5 ऐसा कोई नंबर होगा। ये नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन को शो करता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है। अब आते हैं डिग्री पे, जो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ज्यादा इंटरेस्टिंग टर्म है। देखिए, डिग्री के बारे में ना आपने पहले भी जूनियर लेवल में पढ़ा हुआ है। ठीक है। डिग्री होता है किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का। डिग्री हमेशा डिफाइन होता है किसके लिए? पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए डिग्री डिफाइन होता है। ठीक है। अब जब भी आप एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लेते हैं तो उसमें एक वेरिएबल रहता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है x टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 4। और यहाँ वेरिएबल क्या है? यह वेरिएबल x है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस sin x इक्वल टू 0। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। पॉलिनोमियल फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो इसको प्योरली पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। और जब भी प्योरली पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा तो वहाँ डिग्री भी नॉट डिफाइंड होगा। तो इसके लिए डिग्री क्या हो गया? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सही है। अब आ जाइए डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पे। तो यहां पे आपको देखना है कि यहां पे वेरिएबल की जगह क्या रहेगा ना, dy/dx रहेगा।
यहाँ वेरिएबल की जगह क्या है, dy by dx, जिसको आप y डैश dy by dx होगा, जिसको आप y डैश के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल टर्म होता है वो डिफरेंशियल टर्म होता है, मतलब डिफरेंशियल टर्म का पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। तो आपको ख्याल इस बात का रखना है कि डिग्री कब डिफाइंड होगी कब नहीं होगी, मेन टेंशन यहाँ पे यही रहता है। तो आप ये दो लाइन माइंड में रखिए, सब काम हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट माइंड में रखिए, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ हाईएस्ट ordered derivative, the power of highest order derivative is called degree। ये एक स्टेटमेंट हो गया आपके पास। अब इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है dqy by dx स्क्वायर और dqy by dx क्यूब होल स्क्वायर प्लस d2y by dx स्क्वायर whole to the power 5 plus 5 divided by dx equal to 0। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसको जरा गौर से देखिए, ये कहता है एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसका कहना है 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ, इसका कहना है 3 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो फर्स्ट पार्ट हो गया ना, फर्स्ट ब्रैकेट हो गया ना। यहां से आपको ऑर्डर क्या मिल गया, ऑर्डर मिल गया 3। तो ऑर्डर डिसाइड करना बहुत सिंपल है, लेकिन जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इसका जो पावर होगा उसी को आप डिग्री कहेंगे। तो डिग्री क्या हो गया, डिग्री हो गया 2। तो ऑर्डर एंड डिग्री सिंपल फंक्शंस के केस में बहुत इजी है फाइंड करना, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होगा तो वहां कैसे काम होगा, आइए उसको देखते हैं। उसके लिए सेकंड नोट लिखते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल टर्म क्या है, यहाँ वेरिएबल टर्म dy by dx है, ठीक है। यहाँ वेरिएबल टर्म dy by dx है। आगे आप ग्रेजुएशंस में पढ़ेंगे, इसको आप d लिखते हैं, इसको आप d स्क्वायर लिखते हैं, इसको आप d क्यूब लिखते हैं। मतलब ये ऐसा कुछ है, d क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस d स्क्वायर होल 5 प्लस 5d इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आप समझिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बट ये डिफरेंशियल टर्म का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे डिग्री डिफाइंड है एंड डिग्री इज 2। लेकिन अब आप सेकंड नोट पे आइए, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसका क्या कहना है। देखिए उसका कहना है if dy by dx और डिफरेंशियल टर्म्स, मतलब dy by dx को भी हो सकता है, dqy by dx भी हो सकता है, और डिफरेंशियल टर्म्स if dy by dx or differential terms are present if dy by dx or differential terms are present as the angle of t ratios, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए t ratios यूज करो, साइन में, कॉस में, tan में, उन सब को t ratios बोल रहे हो। ये तो dy by dx या दूसरा कोई डिफरेंशियल टर्म प्रेजेंट है एंगल के फॉर्म में, ठीक है, और as the power of exponential term or as the power of exponential term, as the power of exponential term or with log function, मान लीजिए डिफरेंशियल टर्म जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आ गया, एक्सपोनेंशियल टर्म के पावर में आ गया, लॉग फंक्शन के साथ इन्वॉल्व हो गया, then degree is not defined, ये आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया, बहुत अच्छा नोट हो गया। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड होगा, कैसे डिफाइंड होगा, क्योंकि वैसा होने से इक्वेशन तो पॉलिनोमियल रहा ही नहीं ना। आइए एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए आपके पास है dqy by dx क्यूब प्लस 5 sin dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। मान लीजिए ऐसा कोई इक्वेशन आपके पास है, ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है। तो आप देखिए ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बट ये dy by dx का पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल टर्म जो है ना वो साइन के एंगल में आ गया। तो इस केस में डिग्री तो डिफाइन नहीं होगा, केवल ऑर्डर डिफाइन होगा। ऑर्डर क्या होगा बताइए,
ऑर्डर हो गया 3 एंड डिग्री हो गया नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप यदि देखते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ये देखते हैं कि dy by dx जो है वो साइन के एंगल के फॉर्म में आ गया है या e के पावर के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास d4s by dt4 है प्लस d2s by dt स्क्वायर भी है एंड प्लस e टू द पावर ds by dt है, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0 है, ऐसा कोई इक्वेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिफरेंशियल टर्म है वो e के पावर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। मान लीजिए आपके पास है dqy by dx क्यूब प्लस log dy by dx। अब ये केवल dy by dx होगा वो भी जरूरी नहीं है, dy by dx का भी हो सकता है, प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कोई इक्वेशन आ गया। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशंस पॉलिनोमियल फंक्शंस के फॉर्म में नहीं है, डिफरेंशियल टर्म के पॉलिनोमियल के फॉर्म में इन तीनों में कोई भी नहीं है। इसलिए इन तीनों ही केसेस में डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। ऑर्डर यहाँ 3 हो गया, ऑर्डर यहाँ 4 हो गया, ऑर्डर यहाँ 3 हो गया, बट डिग्री इन तीनों ही केसेस में क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। समझ गया आप? लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम भी है। अब मान लीजिए ऐसा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, d4y by dx to the power 4 प्लस dy by dx और d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू sin x प्लस cos x। मान लीजिए इक्वेशन ऐसा कुछ आ गया, तो इस इक्वेशन को जरा गौर से देखिए। इसमें dy by dx टर्म जो है ना वो sin के एंगल में या cos के एंगल में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन काउंट होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास होता x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस sin 30 डिग्री इक्वल टू 0। मान लीजिए ऐसा कोई इक्वेशन होगा, क्या कहेंगे आप इसको? आप इसको पॉलिनोमियल फंक्शन ही तो कहेंगे ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन ही कहेंगे, क्योंकि sin 30 आपको एक वैल्यू दे रहा है 1/2। तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म हम लोग का डिफरेंशियल टर्म है और वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, के पावर में नहीं होना चाहिए, लॉग के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इसको पॉलिनोमियल की तरह कंसीडर करना होगा। और ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ ऑर्डर हो जाएगा 4 एंड डिग्री हो जाएगी, ऑर्डर हो गया 4 एंड डिग्री हो जाएगी, बताइए इसका पावर जो भी होगा इसका पावर 1 है, डिग्री इज 1। एक प्रॉब्लम और भी है, देखिए मान लीजिए आपके पास ऐसा इक्वेशन है रूट अंडर 1 प्लस d2y by dx स्क्वायर, ठीक है ना, और 3/2 इक्वल टू मान लीजिए dy by dx, ऐसा कुछ है। अब इसका ऑर्डर, इसकी डिग्री फाइंड करनी है, तो आपने पहले ही पढ़ लिया है कि डिग्री में ही प्रॉब्लम होता है। डिग्री के लिए आपको जरूरी है कि उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म तो है नहीं, रूट आ गया इसमें, तो पहले आप स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, 1 प्लस d2y by dx स्क्वायर और 3/2 इक्वल टू इधर क्या हो गया बता दीजिए, इधर हो गया dy by dx का होल स्क्वायर। आपको पहले पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा हो गया। अभी भी देखिए आप फ्रैक्शनल पावर है, तो d2y by dx स्क्वायर और 3/2 इक्वल टू क्या हो गया, dy by dx का स्क्वायर एंड -1, ठीक है ना। अभी भी यहाँ फ्रैक्शनल पावर है, पॉलिनोमियल में फ्रैक्शनल पावर अलाउड नहीं होता है, तो इस फ्रैक्शनल पावर को हटाने के लिए फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर से स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा बता दो, d2y by dx स्क्वायर होल क्यूब हो जाएगा ना। फिर से स्क्वायर करोगे तो ऐसा आएगा, राइट साइड में क्या मिलेगा बताइए, dy by dx का होल स्क्वायर -1 एंड टोटल सिस्टम का स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया। मतलब आपने इस इक्वेशन को सिंपलीफाई किया है, सिंपलीफाई करके आप उसको लास्ट स्टेज तक ले गए हैं। कहां तक ले गए हैं, जब तक उसका पॉलिनोमियल लुक नहीं आ जाए। आ गया। अब बोलिए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 2 और डिग्री क्या होगी 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना है, ये बोल रहा है एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसका कहना है 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही हुआ ना, वहां से आपको ऑर्डर मिल गया एंड ऑर्डर इज 2। अब उसका जो भी पावर होगा वो डिग्री देगा, डिग्री इज व्हाट, डिग्री इज 3। ये आपका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो टेक केयर।